इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर द क्राइसिस ऑफ इंडिया माइनॉरिटी के बारे में बात हो रही है। जिस तरह से माइनर लोग जो जिनकी तादाद और आबादी बहुत कम है उसकी बहस चल रही है और सभी ने अपने अपने तौर तरीके से बात को बड़ी ही गहराई से समझाने का प्रयास किया और काफ़ी गर्म बहस चल रही है। हालांकि मौसम ठंडा हो चुका है, अंदर एसी भी है, लेकिन बहस गर्म चल रही है। किस तरह से जो है जस्टिस को लीपापोती किया जा रहा है हमारे देश में और न्याय को किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। एसआईटी का गठन किया जाता है, सीबीआई के हाथ में आता है, लेकिन लीपापोती मामले के करके उसको किसी भी तरह से लफा दफा किया जाता है। बहरहाल हमारा प्रसारण आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और बने रहे राज के साथ इस खास प्रसारण में। अब संबोधन के लिए तमीना अरोड़ा जी आ रही हैं और ये अपना विचार रखेंगे। मैं अपनी बात करते हुए आई फोकस ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। हमारा जो काम है, हम लोग एक हेल्पलाइन चलाते हैं अलॉन्ग विद अदर क्रिश्चियन ग्रुप्स, जहाँ पे लोग फ़ोन करके बता सकते हैं। दे यूजुअली रिपोर्ट वायलेंस एज इट इज़ हैपनिंग। आपको मालूम होगा जब क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक चल रहा है आजकल, तो क्या होता है कि व्हेन वी मीट, संडे का दिन हो, फ्राइडे शाम का टाइम हो, प्रेयर का टाइम हो, अभी लेंट का सीजन था, तो एवरी क्रिश्चियन, मेनी ऑफ अस, वी ओपन आवर होम्स बिकॉज अदर क्रिश्चियन ज्वाइन and we celebrate or rather observe Lent together, which means that we reflect on the life of Jesus, etc. तो ये चीजें चलती रहती हैं, it's a part of the church cycle. पर आजकल जो माहौल चल रहा है means that आपने अपने घर को खोला, अपनी कलीसिया को खोला, तो वहाँ पे एक मॉब आएगा और वो मॉब आपको बताएगा कि आप एक्चुअली सिर्फ क्रिश्चियन नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, या सिर्फ जो लोग चाहते हैं, जो यहाँ पे होना चाहते हैं, वो लोग नहीं हैं। एक्चुअली यू हैव फोर्स्ड पीपल, यू आर इंड्यूसिंग पीपल टू बी इन दिस लोकेशन, एंड फिर वो आपको मारते हैं, बुरी तरह मारते हैं, एंड देन दे यूजुअली दे कॉल द पुलिस। वो है क्योंकि मैं आपको कन्वर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर मेरे पास दो बाइबल होनी क्यों चाहिए? आप एक ही तो पढ़ेंगे ना। दो बाइबल होने का मतलब मैं आपको कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ये एलिगेशंस हैं, ये एलिगेशंस है एफआईआर में। और ये एफआईआर कौन लिख रहा है? थर्ड पार्टी, जो चर्च में है नहीं, जो घर में है नहीं, जो सड़क पे चल रहे हैं, वो लोग एफआईआर लिख रहे हैं और कह रहे हैं हम फला फला इस दल के सदस्य हैं, इस दल के प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ रास्ते से चल रहे थे, हम यहाँ से जा रहे थे, तो हमें आवाज आई, हमें पता था वहाँ कन्वर्जन हो रहा है, तो हम पहुँच गए, वहाँ दिखा हमें। FIRs have been registered against 40, 50, 500 people. In one case that happened in a hospital in Uttar Pradesh, they arrested every single person in the church. तो कन्वर्ट कौन हो रहा था? जो कन्वर्ट हो रहा था उसको भी अरेस्ट कर लिए, बचा कौन? आपने सभी को तो अरेस्ट कर लिया। Who is the victim? विक्टिम को तो शायद छोड़ देते, पर विक्टिम को भी अरेस्ट कर लिया। According to that FIR, everyone was arrested. तो जितने भी मास्टर्स ऑफ हेट स्पीच होते हैं, वो एक चीज उनको हमेशा याद रहती है और वो है पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये होता है कि हमारा संविधान में पूरी आस्था है, भारत के कानून और संविधान में हमारी पूरी आस्था है, यानी वो अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए होली बुक, हम सभी जानते हैं कौन कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए होली बुक कहकर आप ये कहते हैं कि दरअसल हमको पूरा विश्वास है कि जो संविधान है वो हमें बचा लेगा, हम कानून के साथ हैं। लेकिन व्हाट इज टू बी डन, या क्या करना चाहिए का जो दूसरा स्तर आता है वो ये आता है कि इसके बावजूद हमें शक है कि हम बच पाएंगे। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है संविधान पर, और उसके फौरन बाद आप ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद कानून से ये मामला नहीं होता। तब दो संभावनाएं खुलती हैं। एक, आप जो करनी सेना वाला भी इरफान भाई एग्जाम्पल दे रहे थे, आप धमकी देते हैं, या आप ये कहते हैं अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, आप अल्टीमेटम देते हैं। संविधान में हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और तीसरी सबसे अहम बात, जब अंत हो जाता है आप तैयार रहिए। तो अब आपने एक फेयर सोसाइटी बनाई,
अब भविष्य के लिए आपने एक मन में एक शंका पैदा कर दी कि आगे के लिए आपको तैयार रहना है। संविधान की एक सीमा है, ये स्ट्रक्चर है हेट स्पीच का। ये हेट स्पीच इस तरह से दी जाती है और इसको देने वाले मास्टर्स होते हैं। जैसे हमको यहाँ पर बहुत सारे शब्द बार बार हिंदू और मुसलमान के आ रहे हैं, लेकिन जो मास्टर ऑफ हेट स्पीच हैं वो हिंदू और मुसलमान शब्दों का सीधा इस्तेमाल नहीं करते, वो दरअसल कोडेड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको ये जानना होगा कि ये हेट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे दी जाती है, और इसी का जो तोड़ है, जब हम इसका एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे तब शायद हम इसका कोई तोड़ समझ पाए। वो कैसे होगा उसका जवाब कम से कम मेरे पास इस वक्त में तो नहीं है, लेकिन मैं ये आह्वान करता हूँ कि अगर हम सभी इस बात को समझेंगे तो शायद हेट स्पीच की पॉलिटिक्स भी समझ में आएगी और उससे जो वायलेंस होता है उसका जवाब भी हम अच्छे से दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Targeted murder by a crowd is recognized as a distinct form of murder in the BNS. But to challenge any of this impunity, I think the work on the ground is required, and all of us can play our part in it. Thank you. Anjali is the title. Some of you may have come across that. आज से शुरू करो जो उन्होंने पहलगाम में किया। नाम पूछो, पेट पर लात मारो। नाम पूछो, काम से निकालो। नाम पूछो, सामान मत खरीदो। नाम पूछो, टैक्सी कैंसिल कर दे। नाम पूछो और पूर्ण बहिष्कार कर दो। 1 से 2 हफ्ते परेशानी होगी, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। शुरुआत तो करो। जय हिंद, जय भारत। Communal rights in our hometown. We have seen Hashimpura, we have seen Malyana. In a neighboring town, we have seen Muradabad. And also in 1992, I was posted in Bombay and I have seen the riots in Bombay. I think 1992 was a turning point, and the nature of communal violence changed in India. Now you don't even need a communal riot or any skirmish. A false accusation or maybe a rumor is enough to kill an innocent person. The so-called lynching of innocents on slightest pretext has become the order of the day.